मुझे, मैं जो करने वाला हूँ मैंने अपने ताकि मुझ पे पहली है। बीजेपी बिल्कुल बेकार, घटिया, बिल्कुल बिल्कुल घटिया। आप इसे छोड़ दो बीजेपी को बिल्कुल। भाई साहब किसे याद करा, मैं आपको बता दूंगा। भाई साहब झंडे उठाने वाले से ऊपर तक पूछ गया, आपको बताने के बाद सब बेकार आदमी है बीजेपी के आदमी। क्या कितने ही नेता हो, सब बेकार नेता बीजेपी के आदमी। हुआ है ना ऐसा बात हुआ है। हुआ क्या है मैटर आप समझो, सुनो मेरी। बैठो आप बताएंगे। देखिए अभी आप एक शॉप पर पहुंचे, व्यापारी बड़ा विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, क्या मामला है? आपने सुना वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो समाजवादी पार्टी की नीति का विरोध कर रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति थे, समाजवादी पार्टी की सोच के व्यक्ति थे, समाजवादी के डीएनए उनके अंदर था। तो समाजवादी पार्टी के डीएनए बोल रहा था, तो समाजवादी पार्टी का दूत बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ थी, है और रहेगी। को लगा रहे थे तत्कालिक एमएलसी रही सरोजिनी अग्रवाल, उन पर आरोप है और आपने पार्टी में ले लिया उनका विरोध, तो यही था भारतीय जनता पार्टी से। सदस्यता अभियान की शुरुआत कीजिए, सदस्यता की बात कीजिए। कौन क्या कहता है, गलत कहता है, अगर किसी ने गलत किया है तो वो गलत भुगतेगा, वो उस पर छोड़ा। उसकी बात सुनने में मुझे लग गया ये पूरी तरह समाजवादी पार्टी से ग्रस्त है और समाजवादी पार्टी का उसके अंदर डीएनए था। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ मिलते हैं तो हम उनको भी समझाते हैं, यार तुझे आना तो भाजपा में आ जा, परंतु नहीं तो गलत हो तो वहीं रहो। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, समाजवादी पार्टी के लोग जो थे। सही कहा। नेताओं को लेना कब बंद होगा? आरोप लगाया था व्यापारी ने कि साहब उसको ले लिया, उसी पर आरोप थे तमाम। आप समझते हैं भ्रष्ट कहाँ है? भ्रष्ट है कांग्रेस, भ्रष्ट है समाजवादी पार्टी। मैं क्या कह रहा हूँ, भ्रष्ट है कांग्रेस, भ्रष्ट है समाजवादी पार्टी, भ्रष्ट है बसपा, भ्रष्ट है कम्युनिस्ट, भ्रष्ट है ममता दीदी, भ्रष्ट है केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है, हमारी गंगा में जो आता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. अध्यक्ष जी क्या अभियान है यार, थोड़ा बताइए इसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी का 2024 सदस्यता पर्व 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाएगा। प्रत्येक जिले में 15,000 का मैं टारगेट रखा, तो उसके अंतर्गत आज मैं अपने गृह जिले मेरठ में सदस्यता अभियान दुकान दुकान जाकर व्यापारियों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करा रहे हैं। व्यापारी में उत्साह है और जोश है कि भारतीय जनता पार्टी के पुण्य सदस्य बनने के लिए। मैं समझता हूँ पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है विश्व की, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कभी विश्व की बड़ी पार्टी होती कि उसका रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा तो वो तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। अपना रिकॉर्ड हम इस बार तोड़ेंगे। पिछली बार हमारे 13 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे, मैं समझता हूँ इस बार हमारे सदस्य पूरे देश में 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य होंगे, इतना विश्वास कर सकता हूँ। देखिए आप जा रहे हैं जगह जगह, लेकिन जिनके पास छोटे सेल फोन है उनके साथ बड़ी समस्या है। नहीं, उनके लिए हमने रखा है। उनके लिए मैं अभी बुक्स आएंगी और ऑन रिकॉर्ड उनका बनाएंगे, मतलब ऑनलाइन भी है तो ऑन रिकॉर्ड भी है, ऑफलाइन भी, दोनों हम बना रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ना चाहता है उसको हम पल के ताव में बिछा कर उनका स्वागत करते हैं और उनको सदस्य बना के हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए अभी आप एक शॉप पर पहुंचे, व्यापारी बड़ा विरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, क्या मामला है? आपने सुना वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो समाजवादी पार्टी की नीति का विरोध कर रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के व्यक्ति थे, समाजवादी पार्टी की सोच के व्यक्ति थे, समाजवादी के डीएनए उनके अंदर था। तो समाजवादी पार्टी के डीएनए बोल रहा था, तो समाजवादी पार्टी का दूत बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से व्यापारियों के साथ थी, है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है और मैं तो हमेशा कहता हूँ, व्यापार राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा के साथ कभी किसी का शोषण नहीं होगा। व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कभी किसी पार्टी ने की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अब ये बताइए, जो आरोप लगा रहे थे तत्कालिक एमएलसी रही सरोजिनी अग्रवाल,
उन पर आरोप है और आपने पार्टी में ले लिया उनका ग्रुप, तो यही था भारतीय जनता पार्टी से। सदस्यता अभियान की शुरुआत कीजिए, सदस्यता की बात कीजिए, कौन क्या कहता है, गलत कहता है, अगर किसी ने गलत किया है तो वो गलत भुगतेगा, वो उस पर छोड़ा। उसकी बात सुनने में मुझे लग गया ये पूरी तरह समाजवादी पार्टी से ग्रस्त है और समाजवादी पार्टी का उसके अंदर डीएनए था। ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ मिलते हैं तो हम उनको भी समझाते हैं यार तुझे आना तो भाजपा में आ जा, परंतु नहीं तो गलत हो तो वहीं रहो। हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, समाजवादी पार्टी के लोग जो थे। सही कहा आप, मैं बिल्कुल सही कह सकता हूँ। कल जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता ने मुलायम सिंह के सपूत अखिलेश यादव ने जो कहा कि गोरखपुर उसकी सत्ता है कि गोरखपुर की ओर वो बुलडोजर का मुंह मोड़ देगा, अरे इतनी हिम्मत इतनी ताकत अगर तुम्हारे अंदर होती अखिलेश यादव तो तुम इस तरीके की बात नहीं करते। और तुम्हारे में ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना शक्ति है। तुम्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है, वो देखते हो, और तुमने इसको हंसी में नहीं लेना चाहिए। बहुत गंभीर बात कही अखिलेश यादव ने। उसने गोरखपुर का जिक्र नहीं किया, उसने गोरखपुर उस पीठ का जिक्र किया है। अगर वो गोरखपुर गोरखनाथ पीठ की और बुलडोजर की बात करता है तो कल ये अयोध्या के राम मंदिर की बात करेंगे, कल ये काशी विश्वनाथ की बात करेंगे। ऐसे लोग औरंगजेब, गौरी और बाबर की मानसिकता वाले लोग हैं। ये औरंगजेब और गौरी की मानसिकता वाले लोगों को उत्तर प्रदेश और भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश नहीं बोल रहा था, मुझे लगता था कि उसकी शरीर में, उनकी आत्मा में औरंगजेब की आत्मा घुसाई है। औरंगजेब बोल रहा था, ये औरंगजेब की भाषा थी। भारत की भाषा है जय श्री राम, भारत की भाषा है जय श्री कृष्ण, भारत की भाषा। सर ये बताइए, अब अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी बनी है, देश की 30 नंबर की पार्टी बनी है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अखिलेश की पार्टी के सामने ज्यादा बढ़िया नहीं रहा, इस पर भी बता दीजिए सर। अरे मित्र, आप ये सोचिए 240 सीट हमारी आई लोकसभा में, प्रदेश की बात करें सर, मैं 240 सीट हमारी आई, 212 सीट हमारी आई, फुल बहुमत की हमारी यहाँ सरकार है। और इनकी तो कांग्रेस का तो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ और ये 32-33 से सिमट गए। ये राजनीति का कभी ऊपर कभी नीचे होता है। लोग इनके झूठ में फैलाव में कुछ लोग आ गए, वो झूठ नहीं चले। औरंगजेब गौरी की मानसिकता के लोग हैं। औरंगजेब और गौरी का इतिहास को जिन्होंने हमेशा पढ़ाया है, इन्होंने हमेशा गौरी को, टीपू को, औरंगजेब को पढ़ाया। इन्होंने कभी महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई को नहीं पढ़ाया। ये देश महाराणा प्रताप के युद्ध से जीता गया, यह देश शिवाजी के युद्ध से जीता गया। यह देश शिवाजी का है, यह देश महाराणा प्रताप का है, यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का है, यह देश बौद्ध का है, कृष्ण का है। आखिरी सवाल ये है, प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं था और बड़े स्तर पर फेरबदल होने के चांसेस थे। आपके उप मुख्यमंत्री लगातार इधर उधर भागते रहे और योगी जी बने रहे, बात अलग है। लेकिन अब 27 के चुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हैं ये सदस्यता अभियान, कहीं लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद तो नहीं चल रहा है, या फिर 27 में क्या करने जा रहे हैं? 2014 में हम ऑनलाइन सदस्यता लाए थे, 2017 में हमने की, 2019 में कुछ दी, 2022 में कुछ की। सदस्यता अभियान हमारा रेगुलर अपने वक्त से चलता है और ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी हमसे लोकतंत्र पर विश्वास करती है और हमारी सदस्यता अभियान जनता के बीच का है, ऑनलाइन है और इससे लोग बड़ी, आप देखेंगे और आप देख रहे होंगे कि लोग बड़े उत्साह से जुड़ रहे हैं। आप देख बाजारों में आप देख रहे हैं कितनी उत्साह से लाइन लगी है बनने के लिए। और ना तो डोर टू डोर जा रहे हैं हम, तो भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ जगह जगह डोर टू डोर जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से फुल टीम पूरे देश में सदस्यता अभियान को हमने शुरुआत की है। आप देखिएगा पिछली बार का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। अरे उपचुनाव आ रहे हैं, उससे पहले 10 के 10 उपचुनाव हम जीतेंगे और 2027 में योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और फुल बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी और उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। सर भ्रष्ट नेताओं को लेना कब बंद होगा? आरोप लगाया था व्यापारी ने कि साहब उसको ले लिया, उसी पर आरोप थे तमाम। आप समझते हैं भ्रष्ट कहाँ है? भ्रष्ट है कांग्रेस, भ्रष्ट है समाजवादी पार्टी। मैं क्या करूँ, भ्रष्ट है कांग्रेस, भ्रष्ट है समाजवादी पार्टी, भ्रष्ट है बसपा, भ्रष्ट है कम्युनिस्ट, भ्रष्ट है ममता दीदी, भ्रष्ट है केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी वो गंगा है, हमारी गंगा में जो आता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है।